पूरे देश में सरकार जनता से अलग अलग तरीके के कर वसूलती है और ये कर जनता सरकार को देती है। विभागों के माध्यम से दिया जाने वाला कर जनता से सरकार लेती तो है, लेकिन पूरे देश में एकमात्र एक ऐसा कर है जो सिर्फ कानपुर शहर में वसूला जाता है। हम बात कर रहे हैं नामांतरण कर की। शायद सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, क्योंकि आपने इससे पहले इस तरीके के कर के बारे में नहीं सुना होगा, और नहीं सुना है तो अब इसके बारे में पूरी तरीके से जान लीजिए। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनके शरीर पर एक टी शर्ट है। टी शर्ट पूरी भगवा रंग में है, क्योंकि इस टी शर्ट को पहनने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद हैं। नाम है पवन गुप्ता। अब जरा गौर से देख लीजिए कि इनके शरीर पर पहनी हुई टी शर्ट में लिखा क्या है। इस टी शर्ट पर लिखा हुआ है कि कानपुर नगर निगम होश में आओ, कानपुर की जनता को नामांतरण नामक अवैध वसूली से मुक्त कराया जाए, 1% कर के नाम पर धोखा, देवतुल जनता को राहत दो। जिस कर का जिक्र इस टी शर्ट में लिखा हुआ है वो कर एकमात्र कानपुर शहर में वसूला जाता है, बल्कि पूरे भारत में कहीं भी ऐसा कर नहीं लिया जाता है। अब जानेंगे बीजेपी के पार्षद से कि आखिर उन्होंने अपने शरीर पर यह क्यों लिख रखा है और इसकी वजह क्या है। पवन जी, आप सदन पहुंचे हैं, आज सदन छोड़कर बाहर आ गए। एक टी शर्ट पहनी है, खास रंग की टी शर्ट भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये पसंदीदा रंग भी है। टी शर्ट में बहुत कुछ लिखा है, क्या है इसकी हकीकत? देखिए, मैं पार्षद हूँ और जिस वार्ड में नगर निगम आता है उसी वार्ड से मैं पार्षद भी हूँ। तो ये जो समस्या है मेरे वार्ड से उत्पन्न होकर पूरे कानपुर महानगर की समस्या है। जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हमने खरीदी, हमने KDA का डेवलपमेंट शुल्क दिया, रजिस्ट्री कराई तो रजिस्टर्ड शुल्क दिया। उसके बाद हम खाली जाते हैं कि मेरा नाम पवन है और मैं प्रणव को मैंने रजिस्ट्री करी है, और प्रणव जाते हैं और कि भैया ये पवन के नाम से मेरे नाम पे टैक्स दिया जाए। इसके नाम पे हमारा नगर निगम 1% शुल्क लेता है, जो कि ये निराधार है, हमारी नियमावली की नियम पुस्तिका में भी नहीं है। और इससे जनता पे एक बोझ पड़ता है। मान लो उसने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, उसको 1 लाख रुपए व्यर्थ का देना पड़ता है, जिसका हमारे ही नगर निगम के सदन से पारित हुआ था। तो मेरा निवेदन था कि नगर निगम के कानपुर नगर निगम के सदन ने इसको पारित किया है, तो कानपुर नगर निगम के सदन ही इसको खारिज भी करे, ताकि ये जो एक अनावश्यक दबाव है, दर्द है जनता का कानपुर की, उसको उससे राहत मिले। इसके लिए मैं आज क्योंकि एक नगर निगम हमारा है, हमारा मंदिर है, हम पार्षदों का, जैसे हम पार्षदों का सदन नगर निगम होता है, विधायकों का विधानसभा होता है, सांसदों का लोकसभा होता है। हम लोग अपने जनता का दर्द जब कहीं नहीं कह पाते, अधिकारी नहीं सुनता या कोई नेता नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, तो हम अपना दर्द सदन के माध्यम से कहते हैं। इसीलिए, और मैं थोड़ा सा भय में था कि परसों हमारे एक साथी पार्षद ने बोलना चाहा तो उसको निष्कासित कर दिया गया। तो मैंने कहा बोलूँगा तो फिर ये है, और इसी क्वेश्चन को मैंने परसों माननीय महापौर जी, माननीय आदरणीय नगर आयुक्त जी को मैंने ये टेबल प्रस्ताव भी दिया कि इस पर हमको जवाब चाहिए। तो मैं आज जवाब मांगने आया था, मैंने आज जवाब मांगा तो मुझको जवाब नहीं मिला, और तो जिस बिहार पे कहा गया कार्रवाई होगी मेरे ऊपर, तो मैंने सदन को क्विट करा, मैं सदन को छोड़ के मैं बाहर आ गया हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें तो जिस तरीके के टैक्स की इसमें बात लिखी है, नामांतरण, तो नामांतरण जो टैक्स है वो कहाँ कहाँ पर लिया जाता है? हमारी जानकारी में ऐसा है कि इस तरीके का कोई टैक्स नहीं होता। देखिए, ये नामांतरण शुल्क होता है, नामांतरण शुल्क होता है, उसकी एक पर्टिकुलर शुल्क निर्धारित होता है। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। ये तो होता है कि भाई हमारा शुल्क का दस्तावेज चेंज करने के लिए, मतलब नाम चेंज करने के लिए नामांतरण शुल्क लिया जाए, परंतु 1% बहुत ज़्यादा है। और इससे पहले लखनऊ में भी लिया जाता था, बनारस में भी लिया जाता था, गाजियाबाद, मेरठ में कई जगह पे लिया जाता है, जिसको अभी कुछ दिन पहले बनारस में ख़त्म करा गया, लखनऊ में करा गया, सारे सब जगह ख़त्म हो चुका है। मेरा खाली कानपुर बचा है। तो जब हम लोग कानपुर के छोटे एक वार्ड का नेतृत्व कर रहे हैं, मालूम मेरे वार्ड में 40,000 लोग रहते हैं, हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनका दर्द है, तो ये दर्द पूरी कानपुर की जनता का दर्द है। तो ये दर्द खत्म होना चाहिए। इसके लिए हम लोग अपने सदन के माध्यम से अपने माननीय महापौर जी और माननीय आदरणीय नगर आयुक्त जी से कहने आए थे कि अगर इस शुल्क को हटाया जाएगा, जनता में एक खुशी का माहौल बनेगा, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि जनता खुश रहे, स्वस्थ रहे। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी बात अपने विचार से, अपने माध्यम से रखी। तो देखिए, टैक्स पर बात करी है कि एक अनोखे प्रकार का टैक्स कानपुर शहर में जनता से लिया जा रहा है। एक तस्वीर और भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर इनके टी शर्ट के दूसरे हिस्से में है।
अब जरा इस पर गौर कर लीजिए। इसमें भी लिखा है कि नगर निगम होश में आओ, 2 साल का बढ़ाया हुआ गृह कर वापस लिया जाए, गृह कर के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। दूसरे हिस्से में लिखी हुई बात कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के पार्षद पवन गुप्ता ही कह रहे हैं। अब पवन जी, पीछे जो आपकी टी शर्ट के लिखा है उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? गृह कर को इंग्लिश में कहते हैं हाउस टैक्स। तो जो मान लीजिए जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पे नगर निगम की अपनी व्यवस्था फैली हुई है, वहाँ पे सभी लोगों को जब गृह लिया है तो गृह कर के नाम पे अपना जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सीवर का, नाली का, तो उसके लिए आप हाउस टैक्स देते हो। तो भी मान लीजिए कि प्रणाली से बनी कि गृह कर मान लीजिए बढ़ाया गया, आपने आपका एक 2 मंजिला मकान था, उसमें आपने सुविधा अनुसार अपने मान लीजिए 2 कमरे बनवा लिए, उसका टैक्स नो डाउट बढ़ना चाहिए, मिलना चाहिए, नगर निगम को मिलना चाहिए। क्योंकि आपने अपने सुविधा के लिए बना लिया तो उसका जो आपका सीवर बढ़ रहा है, जा रहा है, तो उसके लिए नगर निगम को आपको टैक्स देना चाहिए। परंतु ये अच्छी चीज़ है, इसका स्वागत है ये, क्योंकि जब टैक्स आएगा तभी काम होगा। पर इसके इसी कड़ी में एक विषय और आता है कि इसमें 2 साल पहले या 2005 साल पहले का कर जोड़ दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और सदन में कल ये मुद्दा खूब गूंजा भी है, खूब लोगों ने, कई पार्षदों ने भी कहा है कि जो बढ़ाया हुआ कर है उसको वापस कराया जाए। मान लीजिए जैसे आप रोहित हैं, आपने गृह कर आपके यहाँ आ गया, आपने जानकारी हुई आपको, आप छटपटाए पर आपने अधिकारी के पास गया, उनको नहीं, जो आपका पुराना था उसको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो उस व्यवस्था में है, देने लायक है कि नहीं है, वो रुपया लेके आ रहा है, ब्याज पे ला रहा है, वो आपको कर दे रहा है। ये जो जिन्होंने कर जमा कर दिया उनका वापस करा जाए, और ये जो बढ़ा हुआ कर जो बढ़ाया गया है उसको ख़त्म करा जाए। और जबकि हमारे सदन में कहा भी गया कि जांच होगी, जांच तो खूब हो, जांच उन पे हो जो अधिकारी हमारे यहाँ पे जो बाबू हैं, जो जा रहे हैं लोगों से, और लोग अगर उसका बढ़ के आ रहा है तो उससे कह रहे हैं मैं तुम्हारा ख़त्म करा दे रहा हूँ, उसको 15,000 दो, 20,000 दो। आदमी नहीं इतना सजग हो पाया है तो वो हमारे उसके कि हमारा काम हो जाएगा उसको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उससे अधिकारी उसको पैसा लेके ना उसको वो कुछ भला कर सकते हैं, भला भी नहीं करना, अपना भला कर रहा है। तो ये एक भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे नगर निगम में। इस भ्रष्टाचार को हम लोग दूर करेंगे। हमारी सरकार की यही मंशा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बने। उसी कड़ी में हम लोग को भ्रष्टाचार मुक्त कानपुर बनाना है। इसकी अगुवाई कोई भी करे। सरकार का हिस्सा हैं जी, बीजेपी का हिस्सा हैं, पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो मेयर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में इसे बगावत कहें या कुछ और? देखिए, हम कानपुर की जनता को राहत देने के लिए आए। हमको जनता ने चुना है अपना मत देके, भारतीय जनता पार्टी को पे विश्वास जता के दिया है। अगर मान लीजिए विपक्ष अगर इतना अच्छा होता तो विपक्ष आज कहीं होता। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं। विपक्ष को ये काम नहीं करने हैं कि अगर गलत काम हो रहा है, किसी माध्यम से हो रहा हो, उसको उस पर अंकुश लगाए। विपक्ष केवल अपने में रहता है कि कहाँ से उसका भला होना है। तो ऐसे विपक्ष को तो निराधार मान रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं कि जो काम सही होगा, जनता के हित में होगा, वो काम हम करेंगे, चाहे उसको लोग विपक्ष के माध्यम से माने या पक्ष के माध्यम से माने। क्या लग रहा है कि जिस आवाज़ को आप मुखर कर रहे हैं उस आवाज़ का कोई असर होगा? अरे क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपका एक अच्छा चैनल है एबीपी, आप एबीपी में इसको चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखाएंगे तो असर होगा। और सदन हमारा, हम लोग की ताकत होती है, बहुमूल्य ताकत होती है। सदन में ये मुद्दा उठाया तो फिर ये मुद्दा जाएगा, यहाँ से चाहे शासन तक लेके जाना पड़े, मैं शासन तक लेके जाऊँगा, लखनऊ में जाके बात करूँगा और ये मुद्दा होगा, इसमें इम्प्लीमेंट जरूर होगा। तो ये बीजेपी के पार्षद पवन गुप्ता हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिन मुद्दों को हमने उठाया है वो मुद्दे वाकई में जनता के लिए हैं और वो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने वोट देकर उन्हें चुना है, और अगर पूरे देश में कहीं भी इस तरीके का कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है तो फिर कानपुर में भी इसे नहीं लिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।